देखिए, इसमें सवाल में दिया हुआ है कि इसको हम भी पी बिंदु मान लेंगे जिसके निर्देशांक 0, 0 माइनस ए है। तो इधर पे माइनस क्यू आवेश रखा है और एक आवेश यहाँ पर रखा हुआ है बिंदु क्यू पर जिसके निर्देशांक 0, 0 ए हैं। यानी जेड अक्ष पर एक ऊपर पॉजिटिव डायरेक्शन में रखा हुआ है और दूसरे पे जेड अक्ष पर एक नेगेटिव डायरेक्शन पे रखा हुआ है। तो एक तरह से अगर हम इन दोनों बिंदुओं को मिला दें तो ये एक वैद्युत द्विध्रुव बन जाएगा। ये याद रखना है आपको, क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव होता है माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश और बीच की दूरी ली जाती। तो ऊपर की ओर डिस्टेंस ए और नीचे की ओर डिस्टेंस माइनस है, यानी बीच की दूरी हो जाएगी 2a। अब यहाँ पर देखिए, अब फर्स्ट पॉइंट तुम्हारा ये है कि ये जो पॉइंट है 0, 0 जेड जिसके निर्देशांक है उसको आर ले लेंगे। तो ये जो निर्देशांक होगा जेड अक्ष पर बनेगा। जेड अक्ष पर कहीं भी हो सकता है, इधर बीच में भी हो सकता है, ऊपर जा सकता है, क्योंकि जेड की वैल्यू डिफाइन नहीं की गई। तो जेड इज लेस देन ए हो सकता है, जेड इज ग्रेटर देन ए हो सकता है। अगर ग्रेटर देन ए हो गया तो बाहर निकल जाएंगे हम वैद्युत द्विध्रुव के, ऊपर निकल जाएंगे, और लेस है तो यहाँ बीच में रहेंगे। तो ये जेड कोई निश्चित नहीं। तो ये जो पॉइंट दिया है जिस पर हमें विभव निकालना है वो 0, 0, जेड है, तो जेड अक्ष पर होगा। अब हम लोग करेंगे क्या, इस ओ आर बिंदु का, ये जिसके निर्देशांक ये, इसका स्थित सदिश लिख लेंगे। तो स्थित सदिश को हम लोग लिखेंगे ओ से, और उस आर बिंदु जहाँ पर ये होगा जेड अक्ष पर कहीं भी होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, या यहाँ होगा, और या ऊपर होगा, या इधर हो सकता है कहीं। तो ओ आर ये स्थित सदिश हो जाएगा। स्थित सदिश लिखने का तरीका क्या सिखाए थे, 0i कैप प्लस 0k कैप प्लस जेड के कैप। तो 0, 0 वाले हट जाएंगे, केवल जेड के कैप आ जाएगा। अब इसी तरह से जो दूसरे निर्देशांक दिए x, y, 0, तो इसके हम लोग स्थित सदिश लिख लेंगे। इसका सदिश तो हो जाएगा, और ये जो पॉइंट होगा वो x y तल में होगा, तो इसका सदिश स्थित सदिश x i कैप प्लस y j कैप प्लस 0k कैप हो जाएगा। तो ये क्योंकि 0 लिखा हुआ है यहाँ पर, तो ये एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप हो जाएगा। अब हम लोग देखिए विभव निकालने में क्या करते थे, विभव का फार्मूला होता है 1/4πε0 और आवेश बटे दूरी। तो अब हमें उस बिंदु की दूरी चाहिए आवेश से। तो अगर हम इस P बिंदु से हम पहले R बिंदु की दूरी निकाल लेंगे, तो P बिंदु से R दूरी निकालने के लिए विस्थापन सदिश निकालेंगे। तो ये P का स्थित सदिश लिख लेंगे। तो P का स्थित सदिश क्या हो जाएगा, इस पॉइंट का P का स्थित सदिश हो जाएगा 0i कैप प्लस 0k जे कैप माइनस a k कैप। तो माइनस a k कैप बचेगा, तो ये P का स्थित सदिश हो गया। इसी तरह से अगर Q का स्थित सदिश इसका लिखना चाहें OQ वेक्टर, तो OQ वेक्टर हो जाएगा 0i कैप प्लस 0k कैप a कैप। इस तरह से इसका स्थित सदिश लिख जाएगा। अब हमें बिंदु मान लो ये जो हम लोगों ने आर बिंदु ये लिया है 0, 0, जेड जिसका स्थित सदिश ये जेड के कैप है, इस पर विभव निकालना है। तो इस पर विभव दो होंगे, एक प्लस क्यू आवेश माइनस क्यू आवेश का होगा और एक प्लस क्यू आवेश का होगा। तो हम माइनस क्यू आवेश के कारण निकालेंगे तो इससे दूरी देखनी पड़ेगी आर की, और जब प्लस क्यू आवेश के कारण निकालेंगे इसके कारण तब इससे दूरी देखनी पड़ेगी इस आर की। तो पहले हम लोग इस P से R की दूरी निकाल लें, यानी विस्थापन सदिश निकाल लें, तो वही दूरी निकाल लेंगे अंडर रूट लगा के। और इसी तरह से फिर Q से R की दूरी निकाल लेंगे, फिर उसका तो देखो कैसे निकालते हैं। तो P से पहले हम R बिंदु का विस्थापन सदिश लिखेंगे। तो विस्थापन सदिश होता है, हम इसको R1 वेक्टर ले लेंगे, R1 वेक्टर OR वेक्टर माइनस OP वेक्टर, यानी जो अंतिम बिंदु होता है जहाँ पर हमें निकालना होता है विभव वगैरह, उसको हम लोग पहले लिखते हैं, और उसका स्थित सदिश पहले लिखते हैं और आवेश वाले का स्थित सदिश बाद में। तो ये लिख लेंगे, घटा देंगे, तो घटाने पर ये आ जाएगा जेड के कैप माइनस, और इसको जब घटाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस आ गया, जेड प्लस ए हो गया, के कैप बाहर कर लेंगे। तो ये R1 डिस्टेंस निकालें, इसका मॉड निकालें। तो मॉड निकालने का तरीका क्या बताए थे, अंडर रूट आई कैप का गुणांक 0 है, जे कैप का गुणांक 0 है, के कैप का गुणांक जेड प्लस ए का होल स्क्वायर, उसका स्क्वायर कर दिए थे आई कैप का गुणांक वो उसमें वेक्टर में। अब ये वर्गमूल हट जाएगा तो जेड प्लस ए आ जाएगा, यानी जो R1 आएगा, यानी P से जो R की दूरी, इस P से इस R पॉइंट की दूरी जो आएगी वो जेड प्लस ए आएगी, जो डिस्टेंस निकल आई। अब Q से R की दूरी निकालेंगे तो उसका विस्थापन सदिश निकाल लेंगे, तो उसको R2 लिखेंगे, OR वेक्टर माइनस OQ वेक्टर। तो जेड के कैप माइनस ए के कैप हो जाएगा, क्योंकि इसका स्थित सदिश ए के कैप होगा।
तो इसमें निकल आएगा जेड कॉमन ले लें, जेड माइनस ए के कैप बाहर, तो हम केवल R2 अगर डिस्टेंस देखें तो ये आ जाएगी। अब हम लोग दोनों की डिस्टेंस निकल आए, अब हम लोग विभव निकालेंगे। तो R पर माइनस क्यू के कारण विभव वी आर बराबर 1/4πε0 VR1 कर लो इसको, VR1 बराबर 1/4πε0 आवेश बटे दूरी, तो आवेश Q माइनस क्यू है, दूरी R1 ले ली तो R1 का मान रख देंगे जेड प्लस ए और माइनस इसका यहाँ ले आएंगे। इसी तरह R पर प्लस क्यू आवेश, दोनों R पर दोनों आवेशों के कारण विभव निकालेंगे, तो R पर प्लस क्यू के कारण विभव निकल आएगा, ये 1/4π प्लस क्यू अपान R2 रख देंगे। फिर R पर परिणामी विभव निकालेंगे तो इनको दोनों को जोड़ लेंगे, तो VR1 प्लस VR2 हो जाएगा, तो -9 × 10⁹ क्यू अपान जेड प्लस ए प्लस 9 × 10⁹ क्यू अपान जेड माइनस ए, दोनों में 9 × 10⁹ क्यू कॉमन ले लेंगे, इससे बचेगा -1/जेड प्लस ए, इससे बचेगा +1/जेड ए, जेड माइनस ए बचेगा, दोनों का एलसीएम लेंगे तो दोनों ए प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला लगाएंगे तो एलसीएम आ जाएगा, एक ब्रैकेट में ये एक ब्रैकेट में ये, जिसका गुणनखंड आएगा Z² माइनस A²। अब जेड प्लस ए इससे कट जाएगा तो जेड माइनस ए यहाँ लिखेंगे, तो लेकिन माइनस है तो माइनस जेड हो जाएगा और प्लस ए हो जाएगा, और इसको जब हम हल करेंगे तो प्लस का चिन्ह लगा है और जेड माइनस ए हट जाएगा, जेड प्लस ए, तो जेड जेड कट गया, 2a आ गया, तो यहाँ पर 2a लिख देंगे, तो आ गया 9 × 10⁹ क्यू इंटू 2a अपान Z² माइनस Q²। अब इसको 9 दूनी 18 अगर कर लो तो 18 × 10⁹ QA अपान Z² माइनस A²। तो इस तरह से R बिंदु पर दोनों आवेशों के कारण विभव निकला। अब इसी तरह से जो S बिंदु निकाला गया है, S बिंदु जिसके निर्देशांक x, y, 0 हैं, तो उसके लिए निकाल लेना विभव, बिल्कुल सेम तरीका करके VS1 VS2 पहले वहाँ विस्थापन सदिश निकाल के उनकी दूरी निकाल लेना, दोनों आवेशों से S की दूरी, ये हो जाएगा। तो ये पहले पॉइंट का एक्सप्लेनेशन हो गया। अब दूसरे पॉइंट का देखिए, दूसरे में जो विभव का फार्मूला होता है, हम लोग अभी पढ़े हैं कि विभव का फार्मूला होता है 9 × 10⁹ आवेश बटे दूरी। तो यहाँ पर जो कह रहा है कि अगर R अपान ए, मूल बिंदु से जो दूरी R है वो A की तुलना में वेरी वेरी ग्रेटर देन 1 हो, तो A को हम लोग यहाँ ले आएंगे मल्टीप्लाई में, तो R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन A का आ जाएगा। तो जब R बहुत बड़ा होगा A से, तो R की तुलना में A को छोड़ देंगे, तो R माइनस ए या R प्लस ए जहाँ भी लिखा होगा, जैसे यहाँ पर हम लोगों ने R Z प्लस ए लिखा है और Z माइनस ए, तो वहाँ R प्लस ए R माइनस ए लिखा, तो A छोड़ देंगे तो R ही बचेगा केवल। तो बस केवल जो है विभव R पर डिस्टेंस पर निर्भर करेगा, A पर निर्भर नहीं करेगा। अब सी पॉइंट पर जैसे लिखा है कि किसी आवेश को बिंदु P से जिसके निर्देशांक 5, 0, 0 हैं, तो देखिए हमने बनाया है, ये मूल बिंदु हो गया, ये x अक्ष हो गया, x अक्ष को केवल बनाएं, तो x अक्ष पर जब हम यहाँ चलेंगे तो ये पॉइंट मिलेगा P जिसके निर्देशांक हो जाएंगे 0, 0, 5, 0, 0 सॉरी, यहाँ से 5 दूरी पर, और ना y चले ना z चले तो 0, 0, और ये -7 है तो इधर को अब चलेंगे तो ये Q मिल जाएगा, यानी O से दाहिने चलेंगे तो P मिलेगा 5, 0, 0, और अगर लेफ्ट चलेंगे तो -7, ये दोनों पॉइंट मिल जाएंगे। अब यहाँ पर कह रहा है कोई आवेश, परीक्षण आवेश P बिंदु से Q बिंदु तक ले जाएं तो किया गया कार्य, तो पहले हम लोग P पर विभव निकाल लेंगे, VP हो जाएगा, Q पर विभव निकाल लेंगे, VQ हो जाएगा। अगर उसी की बात कर रहा है तो उन्हीं आवेशों से पहले इनकी डिस्टेंस निकालना, फिर दोनों आवेशों के कारण विभव निकालना, फिर उन विभवों का अंतर निकाल लेंगे, विभवांतर, यानी Q और P के बीच का विभवांतर, तो QP माइनस VQ माइनस VP लिख लेना, या VP माइनस VQ लिख लेना, वो विभवांतर आ जाएगा, विभवों में अंतर, तो ये निकल आएगा। और कार्य बराबर होता है परीक्षण आवेश इंटू विभवांतर, तो ये आंसर आ जाएगा, दोनों बिंदुओं का विभवांतर हो जाएगा परीक्षण आवेश। अब यहाँ पर जो कार्य होता है वो उन बिंदुओं के विभवांतर पर निर्भर करता है। तो अगर हम x अक्ष पर ना चलकर, ये जो लिखा है कह रहा है x अक्ष से ना ले जाएं, अन्य पथ से ले जाएं, तो चाहे जहाँ से लेके आओ ऐसे 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 यहाँ आ जाओगे, तो हमें देखना है प्रारंभिक और अंतिम बिंदुओं का विभवांतर, तो फिर यही आएगा। तो कार्य उस पथ पर निर्भर नहीं करेगा, केवल विभवांतर पर निर्भर करेगा, यानी जो कार्य है किसी परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने पर, वो केवल उन बिंदुओं की स्थिति पर निर्भर करता है, ना कि पथों पर कि किस पथ से ले जाया, चाहे जिस पथ से ले जाओ,
ऐसे 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 घुमा के यहाँ आओ तब भी वही कार्य करोगे, सीधे ले जाओगे तब भी, यहाँ से ऐसे गोल घुमा के ले जाओ तब भी वही कार्य होगा। तो कार्य जो है वो उन बिंदुओं के बीच पे विभवांतर पर निर्भर करता है।